नमस्कार, देश का सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं रजत राकेश टंडन। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022 का बजट पेश करने वाली है और देश की युवाओं की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर इस बजट में स्टार्टअप्स के लिए क्या होगा। शुरू सिराज धनानी आपसे करूंगा, फाउंडर इनेस टेक्नोलॉजीज। कैसे ख्याल आया, कैसे शुरू किया, कोविड काल के सामने चुनौतियां क्या थी और कल बजट को आप कैसे देखते हैं? सिराज। शुक्रिया मुझे इस पैनल पे इनवाइट करने के लिए जी। तो एज एन इंट्रोडक्शन मैं एक कंपनी इनएक्सेल का सीईओ हूं और हमने अबाउट लास्ट 7 साल पहले शुरुआत की और हमारा मकसद है, हमारा गोल है कि नई किस्म की मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल टेक्नोलॉजीज बनाई जाए जो इंडिया में जो प्रॉब्लम्स है जिससे लोग मरते हैं अननेसेसरीली, वो प्रॉब्लम्स एड्रेस किए जाए। तो ये हमारी कंपनी का मिशन है, ये हमारी कंपनी का गोल है और इसी तरह हमने डिवाइसेस बनाए हैं, इक्विपमेंट बनाई है जो हमने कोविड के ये क्राइसिस में भी काफ़ी डिप्लॉय किए, काफ़ी जाने बचाई है। तो अभी आपके सवाल पे आते हैं कि बजट से क्या हमें अपेक्षा है। उसमें ऐड ऑन भी कर देता हूं क्योंकि आपने बताया मेडिकल इक्विपमेंट्स, कोविड काल में जो मेडिकल सुविधाएं हैं उस पर आश्रित ज्यादा होना पड़ा, खास तौर से ग्लोबल के साथ साथ हिंदुस्तान में भी वही दिक्कत थी। तो जो मेडिकल सेक्टर है, क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हैं, मैं उसी सवाल में सिर्फ ऐड ऑन कर रहा हूं, वो सेक्टर कैसे देखता है बजट को? धनानी साहब। तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोविड टाइम में ये सेक्टर का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया। ऐसे अभी इकोनॉमिक सर्वे में ही आया था कि हेल्थ केयर स्पेंडिंग 70% से बढ़ी कोविड के ये ईयर में 2021 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, बड़ी ट्रेजेडी हम सबके साथ हुई है कि जहां कहीं मेडिकल केयर अवेलेबल होती है तो फिर जाने बच सकती है। और इसके दौरान गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। काफ़ी स्टेट्स में मेडिकल टेक्नोलॉजी पार्क्स सेटअप किए हैं गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए। नई R&D पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने जो अभी ड्राफ्ट सर्कुलेट हो रहा है, जिससे बहुत बड़ापन मिलेगा मेडिकल टेक्नोलॉजी और मेडिकल इक्विपमेंट के रिसर्च को। और ये नेशनल प्रायोरिटी बन चुका है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने डेवोस में ही दावा किया कि हम ग्लोबल हब बनेंगे हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी और मेडिकल टेक्नोलॉजी के। तो ये सब बहुत ही पॉजिटिव स्टेप्स है इंडिया के लिए। ये बजट में आई थिंक इन पे हमें और बिल्ड करना चाहिए। हाँ, क्या चीज क्योंकि हमारे साथ और क्या चीज फोकस होनी चाहिए बजट में? आपको सुविधा मिले, टैक्स में क्या रिबेट मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या मिले, क्या कोई इनिशियल अमाउंट मिले अगर हॉस्पिटल्स और बनाने हैं, हमें टेस्टिंग लैब्स और बनानी है, आपको यहां पर सेटअप्स करना है कि आप खुद इक्विपमेंट ज्यादा से ज्यादा बनाओ। जैसे हमें याद है जब फर्स्ट वेव थी तो हमारे पास N95 मास्क नहीं थे, PP किट्स नहीं थी, PP किट्स के मटेरियल थे लेकिन अप्रूवल WHO से नहीं मिल पा रहा था। ये सारी समस्याएं थी। आज वो समस्या नहीं है, आज हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इसको पुश कैसे करें? इसके लिए बजट को कैसे देखेंगे आप? तो बजट से हम ऑलवेज गवर्नमेंट से पैसे मांगते हैं। मुझे एक और चीज मांगनी है यहाँ। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबसे ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट खरीदते हैं। इनमें हमने जैसे डिफेंस में किया है इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट का, वैसे रूल लागू करना चाहिए। हर साल हमें एक सर्टेन प्रपोर्शन, एक हिस्सा मेडिकल बजट का डिवोट करना चाहिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के लिए। इससे हमारे लोकल इंडस्ट्री को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। जो लोकल टेक्नोलॉजीज है जो इंडिया के लिए ही बनी है वही इंडिया के हॉस्पिटल्स में भी यूज होगी। और ये हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है कि हर हॉस्पिटल को फॉरेन इंपोर्टेड सामान खरीदना है, इससे हम थोड़े बच जाएंगे। ऑलरेडी 80% मेडिकल टेक्नोलॉजी इंपोर्ट हो रही है, हमें इतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो रहा है। ये सब हम एड्रेस कर सकते हैं बाय मेकिंग द गवर्नमेंट एज द फर्स्ट बायर ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने जब स्टेप करके ये खरीदना शुरू कर दिया तो फिर बाकी इंडिया में भी फैलेगा, बाकी पूरे वर्ल्ड में हमारी ये टेक्नोलॉजीज स्प्रेड हो जाएगी, जैसे हमारा फार्मास्यूटिकल लीडरशिप। ठीक है,
टैक्स के बाबत में तो बस एक ही चीज कहूंगा कि जीएसटी रेट जो है मेडिकल टेक्नोलॉजी पे हमें 5 to 10 इयर्स का इस पे रिलीफ होके लोवेस्ट रेट स्लैब 5% में आना चाहिए, बिकॉज मेडिकल इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार वापस चलूंगा सिराज धनानी जी के पास, फाउंडर इनेस टेक्नोलॉजीज पे। सिराज, जो आज का ट्रेंड है प्रोफेशनल कोर्सेज का, यूनिवर्सिटीज का, वो सारा ऑनलाइन हो चुका है। तो एक युवाओं की दरकार है कि जो सिस्टम्स है, जो पुरानी पद्धति है, वो थोड़ी सी बदली जाए। कुछ रिबेट यूनिवर्सिटीज को भी कुछ रिबेट्स मिले, कुछ फीस में रिबेट्स होनी चाहिए, कुछ जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज है, उसमें कुछ रियायत हो टैक्सेस में, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आसान हो जाएगा। सिराज। थैंक यू। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एजुकेशन सिस्टम लास्ट 2 साल में लार्जली ऑनलाइन गई है। अभी इससे लोगों के एजुकेशन में कितना पॉजिटिव इफेक्ट, कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, ये तो हमें बाद में ही जाके दिखेगा। बट हर कोई सेक्टर में ऑनलाइन एजुकेशन कंप्लीटली रिप्लेस कर दे क्लासरूम टीचिंग को, आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। एटलीस्ट हेल्थ केयर सेक्टर जैसे सेक्टर्स है जहां पे पेशेंट के साथ इंटरैक्ट करना होता है, काफ़ी चीज़ें ऑन द बेड साइड समझनी होती है, काफ़ी एक्टिविटीज़ वहाँ पे करनी होती है। तो ये सब चीज़ों में ऑनलाइन सब्स्टिट्यूशन आई थिंक पार्शियली ही हेल्प करेगी। और जितना जल्द हम वापस ऑफलाइन क्लासेस ये सेक्टर्स के लिए शुरू कर सके, आई थिंक एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट। रही बात टैक्स रिबेट्स की, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। जबकि कॉलेज को फिजिकली रन करने के एक्सपेंसेस नहीं है फॉर सर्टेन कोर्सेज, तो वहां पे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली रियायत देनी चाहिए और गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। ठीक है।